हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है और ये आपका खान सर द्वारा ये बनाया गया आपका टेस्ट सीरीज है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे आपका 6 तक के यहाँ पे सेट पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में 7 नंबर सेट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक यहाँ पे प्रभु सत्ता किसमें निहित है। भारत में संवैधानिक प्रभु सत्ता किसमें निहित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर, भारत की जनता में। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कक्ष के फर्श पर यहाँ पे परिमाप 20 मीटर और दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी कक्ष के फर्श का परिमाप 20 मीटर और दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर, 80 वर्ग मीटर। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ किस संविधान से मिली हैं। भारतीय राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ किस संविधान से मिली हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर, जर्मनी के संविधान से। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल का यहाँ पे तबादला किसके आदेश से किया जाता है। राज्यपाल का यहाँ पे तबादला किसके आदेश से किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो यहाँ पे प्रमाण से परे हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो प्रमाण से आपका परे है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर, आपका निर्विवाद। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि गिफिन वस्तुओं से संबंधित सही कथन क्या है। आपका गिफिन वस्तुओं से संबंधित सही कथन क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती हैं। कौन सी नदी आपकी चंबल नदी में नहीं मिलती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर, माही। बेतवा, पर्वती, यहाँ पे आपका काली सिंध, ये सभी आपका मिलती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर, आलम आरा। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर यहाँ पे कि एक यहाँ पे पिक्टोमीटर कितना होता है। एक पिक्टोमीटर कितना होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, 10 के पावर -12 मीटर। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर यहाँ पे कि माउंट आबू जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट आबू जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर, अरावली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि खान 5 दिन में 25 बैग बना सकता है जबकि पठान 4 दिन में 12 बैग बना सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वे एक दिन में कितने बैग बना सकते हैं। तो आपका देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा। 8 यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के जोड़ को क्या कहा जाता है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के जोड़ को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर, कुल लागत। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क यहाँ पे एन्क्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जहां आपका डेटा को स्टोर करने से पहले उसे आपका एन्क्रिप्ट किया जाता है। डिस्क यहाँ पे एन्क्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जहां डेटा को स्टोर करने से पहले ऐसे यहाँ पे एन्क्रिप्ट किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, पूर्ण। आगे 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय आपका विकेटकीपर बल्लेबाज T20 क्रिकेट में आपका 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन सा भारतीय यहाँ पे क्रिकेट कीपर बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर, MS धोनी। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के किस घटक में आपका प्रति यूनिट सबसे अधिक कैलोरी होती हैं।
भोजन के किस घटक में प्रति यूनिट सबसे अधिक कैलोरी होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर वसा। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी की स्थिति कब उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति जनित मंदी की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है चेंज द वॉइस आपका, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका तो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर यहाँ पे कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष में आपका 1400 और 4 वर्षों में 2000 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर 50%। आगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राचीन यहाँ पे मेसोलिथिक स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राचीन यहाँ पे मेसोलिथिक स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर महाराष्ट्र। आगे 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्स किरणों के उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव किससे कहते हैं? एक्स किरणों के उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर यहाँ पे कॉप्टन प्रभाव। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल्ब के परिमाण को प्रभावित करता है? कौन सा कारक किसी वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल्ब के परिणाम को प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर वस्तु का आयतन और तरल घनत्व। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जल प्रदूषण आपका निरंतर होता रहा तो इसका परिणाम क्या होगा? यदि जल प्रदूषण निरंतर होता रहा तो इसका परिणाम क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर जल पादपों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि जब उपभोक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ या कपड़े जैसी वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब उपभोक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ या कपड़े जैसी वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर आपका अंतिम वस्तुएं। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में स्थित नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे कौन सी नहीं है आपका? तो ए नंबर ये गंडक नहर। आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आपका बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट के आपका निर्माण में उपयोग होता है? कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में उपयोग होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर आपका केवलर। आगे क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रकार की खेती जहां किसान केवल सब्जियां उगाते हैं क्या कहलाती हैं? वह प्रकार की खेती जहां केवल सब्जियां उगाते हैं किसान क्या कहलाती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ट्रक फार्मिंग। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? निम्नलिखित में से तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर नियोन। आगे क्वेश्चन 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि CMY के पद किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन तो सी नंबर आपका ऑफसेट मुद्रण। आगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट आपका कौन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर बहादुर शाह जफर। आगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी झील उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी झील उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर लोनार झील। 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैव अपघटीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में कौन जैव अपघटीय प्रदूषक है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 32 नंबर यहाँ पे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है? राज्यों के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर उपयुक्त सभी, केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का पटना अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का पटना अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 1930। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर यहाँ पे कि किस भारतीय युद्धपोत ने ओमान के तट से भारतीयों को बचाने में मदद की। किस भारतीय युद्धपोत ने ओमान के तट से भारतीयों को बचाने में मदद की। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर आपका INS दिल्ली। आगे यहाँ पे 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर WC बनर्जी। आगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए लॉन्च की गई है। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए लॉन्च की गई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर कैंसर। आगे 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस स्थान को यहाँ पे सैफरॉन यहाँ पे टाउन के रूप में जाना जाता है। किस स्थान को यहाँ पे सैफरॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर आपका यहाँ पे पंपोर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 38 नंबर कि कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर आपका स्नेल। आगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है। भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर भारतीय रिजर्व बैंक। आगे 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे माउंट नियार्गो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह किस देश में स्थित है। माउंट नियार्गो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह किस देश में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर कांगो। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में किस प्रकार की वर्षा प्रचलित है। कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में किस प्रकार की वर्षा प्रचलित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे पारंपरिक वर्षा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़ों में यहाँ पे कुपिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। फेफड़ों में कुपिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्कूबा डाइविंग के दौरान जल पृष्ठ की ओर आपका अवरोहण करते समय फेफड़ों के फटने का खतरा किस सिद्धांत पर आधारित है। स्कूबा यहाँ पे डाइविंग के दौरान जल पृष्ठ की ओर अवरोहण करते समय फेफड़ों के फटने का खतरा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे बॉयल का नियम। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर यहाँ पे कि जल प्रदूषण यदि इसी दर से होता रहा तो अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। जल प्रदूषण यदि इसी दर से होता रहा तो अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुबंध हो जाएंगे। आगे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करता है। खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर समिति के सदस्य। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर कि बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर 1975 ईस्वी। आगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर सुष्मिता सेन। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या किसे मापने के लिए प्रयोग की जाती है। परमाणु की त्रिज्या किसे मापने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर आपका परमाणुविक आकार। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर कि मेक इन इंडिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है
कि विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्थान आपका निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती हैं। विश्व बैंक की कौन सी आपका संबद्ध संस्था निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र में विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र में विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर लोकसभा के अध्यक्ष। आगे 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 53 नंबर, तो आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है आपका, तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि किसे कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे नंबर हो जाएगा जूडिथ सुमिनवा तुलुका। आगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद और द्वारा स्वीकृति के बाद कोई विधेयक एक अधिनियम बनता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद और द्वारा स्वीकृति के बाद कोई विधेयक एक अधिनियम बनता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर राष्ट्रपति। आगे 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चांदी का टक्का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया। चांदी का टक्का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर इल्तुतमिश। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि में वृद्धि के साथ आपका धुरवाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। में वृद्धि के साथ आपका धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर धारा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 58 नंबर 15x² माइनस x माइनस 28 बराबर 0 का मान ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर हवाई। आगे 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका वानखेड़ा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। वानखेड़ा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर मुंबई। आगे 61 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर कलकत्ता। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर भारत में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर भारत में प्रवेश करती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर अरुणाचल प्रदेश। आगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे जेल के दिन नामक पुस्तक किसने लिखी है। मेरे जेल के दिन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर जयप्रकाश नारायण। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 64 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो नाम उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो नाम उल्लेखित हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर भारत और इंडिया। आगे क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस देश ने हाल ही में एक डूबे हुए जहाज को बचाने के लिए आपका P-8I विमान तैनात किया। किस देश ने हाल ही में एक डूबे हुए जहाज को बचाने के लिए आपका P-8I विमान तैनात किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर भारत। आगे क्वेश्चन है 66 नंबर यहाँ पे कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर अमात्य सेन। आगे 67 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा उपचार की आपका औषधि विधि है? कौन सा उपचार के बहु औषधि विधि है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर आपका मिकास। आगे क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मसाला वितरण योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने मसाला वितरण योजना की शुरुआत की है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर त्रिपुरा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हेनरी लुई आपका विवियन डेरोजियो किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? हेनरी लुई आपका विवियन डेरोजियो किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर युवा बंगाल आंदोलन। आगे 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक दलीय और आपका द्विदलीय पौधों में भेद किस विशेषता से किया जाता है? एक दलीय और द्विदलीय पौधों में भेद किस विशेषता से किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर आपका वेनेसन। आगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपका ओणम त्यौहार को विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? भारत में ओणम त्यौहार को विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर केरल। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर किसके उपचार से बनता है? ब्लीचिंग पाउडर किसके उपचार से बनता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका बुझा हुआ चूना। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? भारत के किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर लीला सेठ। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी मिट्टी सबसे अधिक जल अवशोषण क्षमता रखती है? कौन सी मिट्टी सबसे अधिक जल अवशोषण क्षमता रखती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर चिकनी मिट्टी। आगे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य से स्थित है? सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर मध्य प्रदेश। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि गन्स ऑफ अगस्त पुस्तक के लेखक कौन है? गन्स ऑफ अगस्त पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका बारबरा टॉकमन। आगे क्वेश्चन है 77 नंबर आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस का आयतन दोगुना करने के लिए इसे 27 डिग्री सेल्सियस से कितना गर्म किया जाना चाहिए? एक आदर्श गैस का आयतन दोगुना करने के लिए इसे 27 डिग्री सेल्सियस से कितना गर्म किया जाना चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 327 डिग्री सेल्सियस। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि मुद्रा स्फीति अपस्फीति के बाद पुनः लौटती है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि आपका मुद्रा स्फीति अपस्फीति के बाद पुनः लौटती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आपका। आगे क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप से भारत के लिए नए आपका समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर वास्को डी गामा। आगे 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्रशिक्षण संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्रशिक्षण संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर तमिलनाडु। आगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पोते को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पोते को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका 1695 ईस्वी। आगे 83 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद आपका 51 के अंतर्गत हाल ही में किस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत हाल ही में किस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है?
तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर पर्यावरण संरक्षण। आगे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सी पुस्तक सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है 85 नंबर यहाँ पे कि यहाँ पे मैल्कम मुनरो यहाँ पे मेटकॉफ और आपका एल्फिंस्ट किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं? आपका मैल्कम मुनरो यहाँ पे मेटकाफ और आपका एल्फिंस्टन किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर यहाँ पे प्रशासक। आगे क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है कि राजनाथ अमित शाह मोदी एक साझेदारी करते हैं। राजनाथ अमित से 5 गुना और अमित मोदी के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ आपका 23,000 रुपये अर्जित हुआ। अमित का भाग ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 3,000। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ये डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र कौन था? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर समाचार दर्पण। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी अरब सागर में किस राज्य से मिलती हैं? नर्मदा नदी अरब सागर में किस राज्य से मिलती हैं? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर गुजरात। आगे 90 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका अदानी की एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक आपका मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर 32%। आगे 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक देश एक टिकट योजना को लागू करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस स्थान के साथ सहयोग किया है? एक देश एक टिकट योजना को लागू करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस स्थान के साथ सहयोग किया है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। आगे क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो डी नंबर। आगे क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। आगे क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यूनाइटेड किंगडम। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्री राजेंद्र प्रसाद किस नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? श्री राजेंद्र प्रसाद किस नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर पटना। आगे क्वेश्चन है 96 नंबर यहाँ पे आपका कि भारतीय आपका जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच कौन है? भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का आपका नया मुख्य कोच कौन है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो बी नंबर अजय कुमार। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 97 नंबर कि कौन सा आपका पद केवल संसदीय प्रणाली में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदीय प्रणाली में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर प्रधानमंत्री। आगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर केंद्रक। आगे यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फहियान ने पाटलिपुत्र में कितने समय तक अध्ययन किया? चीनी यात्री फहियान ने पाटलिपुत्र में कितने समय तक अध्ययन किया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर 3 वर्ष। आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका अत्यधिक सेवन
स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर विटामिन ए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।